आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं पुनः रमेश कुमार। आज मैं क्लास 6 यानी विषय हिंदी अध्याय 3 यानी आप भले तो जग भला नामक पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। जो पिछले दिनों मैंने आप लोग को जो पढ़ाया था, इसमें से जो शेष भाग है आज मैं पुनः पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए देखिए, आप भले तो जग भला यानी आप भले तो जग भला नामक पाठ के लेखक श्री मन्ना रायण दास जी हैं। आइए देखिए, यानी जो शेष है उसमें सीमेंट मेरी अहिंसा की है, यानी कौन बात कर रहे हैं? मन्ना रायण। मैं समझ गया, यानी बापूजी पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। यानी मैं समझ गया, बापूजी कह रहे हैं, यानी बापूजी यानी पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, आगे की कहानी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी आगे की जो बात है वहाँ इस बात को दोहराने की यानी कहने की कोई अब ज़रूरत नहीं है। पर इससे बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। यानी किसकी? बापू की। ठीक, प्रेम पूर्वक यानी व्यवहार यानी प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। यानी बात बता रहे कौन? मन्ना नारायण जी बात कर रहे हैं कि बापूजी ने अपनी सहानुभूति और प्रेम से न जाने कितने व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किए थे। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे। यानी बापूजी यानी मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी अपनी कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर मीठी चुटकियां लेकर अपना प्रेम दर्शाकर, यानी वो लेते थे कड़ी से कड़ी भी बातों को कहते थे, लेकिन किस तरह से कहते थे? हंसकर कहते थे, मीठी मीठी बातों कहकर यानी चुटकियां लेकर प्रेम दर्शाकर करते थे। अमेरिका के मशहूर लेखक यानी अमेरिका के मशहूर लेखक कौन है? इमर्सन। यानी अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। यानी बता रहे हैं कि अमेरिका के मशहूर लेखक कौन है? इमर्सन। उनकी एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था। किनको? इमर्सन को। क्या पालने का शौक था? गाय पालने का शौक था। इसलिए गायें और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कूटी में रहती थी। यानी गायें और जो नन्हे बछड़े थे वे मकान के पास एक कूटी में रहते थे, यानी जहाँ इमर्सन रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। यानी अपने समय बात बता रहे हैं, घटना को बता रहे हैं कि उस समय क्या हुई? एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गईं। यानी कुटी में जितनी भी गायें बंधी हुई थी सभी गायें अपने अपने स्थान पर यानी झोपड़ी में चली गईं, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। लेकिन एक बछड़ा था, जो बच्चा था गायों का, वह बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर, यानी वो जो अमेरिका के मशहूर हैं लेखक वह इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़ों को पकड़कर खींचने लगे कि वह कूटी में चला जाए, यानी चला आए। यानी लेखक इमर्सन और उनका लड़का गाय के बछड़े को पकड़कर खींचने लगे ताकि वह भी कूटी के अंदर यानी झोपड़ी के अंदर चले जाएं। पर ज्यों-ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, यानी ज्यों-ज्यों दोनों लोगों ने जोर से खींचना शुरू किया, त्यों-त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। तो जिस तरह से बल ये दोनों लगाते थे उसी तरह से बछड़ा भी उतना ही जोर से बल लगाकर
पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए, यानी जो लेखक थे अमेरिका के, बेचारे बहुत परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली, यानी किनकी? लेखक इमर्सन की, यानी जो बूढ़ी नौकरानी थी वो अभी निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा है, क्या? जो उस बछड़े को बाहर से अंदर ढकेला जा रहा था, वह तमाशा वह नौकरानी देखी, वह दौड़ी आई और वह भी दौड़कर वहां पर आ गई। अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। उसके बाद वह क्या की? अपना अंगूठा उस प्यार से उस बछड़े के मुंह में डालकर झोपड़ी की ओर ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कूटी के अंदर चला गया और बछड़ा भी चुपचाप कूटी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी। जो औरत थी नौकरानी, वह अनपढ़ थी, वह किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी, लेकिन व्यवहारिक महिला थी, यानी व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य क्यों कर न समझे, तो मनुष्य क्यों न इस बात को समझे। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया, यानी कल की बात करें, कौन? इमर्सन लेखक, कि हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी, यानी सुबह से शाम तक हमेशा वह डांट को ही सुनता था। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, यानी क्या की? दाल को आज क्या किया है? बिल्कुल बिगाड़ दी है। इसी की वजह से वह हमेशा डांट को सुनते थे। उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला, यह जली रोटी कौन खाएगा? मतलब सब कुछ वह उल्टा करता था। ठीक इसी की वजह से सुबह से शाम तक वह हमेशा डांट खाया करता था। आदि की झड़ी लगी रहती थी, यानी हमेशा उसको डांट सहना पड़ता था। जब कोई चीज़ जरा भी बिगड़ जाती तब उसे दिल खोलकर डांटा जाता था, यानी जो भी बात बिगड़ जाता था, ठीक, उसको दिल खोलकर उसे डांटा जाता था। पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ के दो शब्द न बोले जाते थे, लेकिन जिस दिन अच्छा भोजन हो जाता था, बनता था, उस दिन उसको कोई भी तारीफ नहीं मिलती थी। वह तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा, यानी अगर तारीफ होती तो उसका भी मन बहक जाता, लेकिन कभी भी उसको तारीफ नहीं मिलती थी। मेरे मित्र कह देते, ठीक है, तो वह भी आदमी है, उसके भी दिल हैं, बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था, यानी बता रहे हैं वह नौकर यंत्र नहीं है, वह तंग आकर कभी भी बेचारा भाग सकता था। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, न मित्रों से, न ऑफिस के कर्मचारियों से, और न घर के नौकरों से, यानी कौन? लेखक इमर्सन की। कहने का प्रेय है उनका कहीं भी नहीं बनता था, न घर के नौकर से, न ऑफिस से, न कर्मचारियों से। उस पर भी मजा यह है कि वे अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते मूर्ख हैं, यानी बता रहे हैं कौन? लेखक, कौन? मन्ना नारायण बता रहे हैं कि उनका सम्मान नहीं करते, मूर्ख वही होते हैं, यानी उनका जीवन आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते वो क्या होते हैं? मूर्ख। ग्रीस के महान संत, यानी कौन? सुकरात। किस देश के? ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते
की गई थी। जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। यानी इस बात को कौन कह रहे हैं? सुकरात। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिख कर टांग लें, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे? यानी लेखक कर रहे हैं कौन? मन्ना राणदास। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आज मैं पुनः पाठ 3 जो आप भले तो जग भला नामक पाठ को मैं पुनः समाप्त कर दिया हूँ और इसी का मैं अगले दिन पुनः HW के तौर पर लिख कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।